स्वतंत्रता सेनानियों की याद में गोरखा प्राइड मिशन द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरा गोरखा शहीद अमर देवास का 2 दिवसीय कार्यक्रम और गोरखा प्राइड मिशन का आयोजन आज दार्जिलिंग शहर में शुरू हो गया है। इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य गोरखाओं के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में वीरता कौशल के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और थीम आदर्श वाक्य के तहत राष्ट्र को एकजुट करना है। वहीं सिलीगुड़ी में शहीद गोरखाओं को सम्मानित करने और उन्हें उचित सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी बलिदानियों की याद में गोरखा स्वतंत्रता सेनानी युद्ध स्मारक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक संग्रहालय है जहां नायकों की मूर्तियों को दर्शाया गया जिन्होंने वीरता पुरस्कार प्राप्त किए और साथ ही खेल साहित्य कला आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सम्मानित किए गए हैं दिग्गज। और इस बीच यहां पर सम्मानित किया जाएगा दिग्गजों को और इस बीच ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी हमारे साथ है श्री नोरबू दोरजी भूतिया जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये गोरखा शहीद दिवस यहाँ दार्जिलिंग में क्यों मनाया जा रहा है और इसके पीछे के मुख्य उद्देश्य क्या है? हेलो, नमस्कार टू ऑल द सुदर्शन व्यूअर्स। आज हम लोग दार्जिलिंग में 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द गोरखा शहीद के आयोजन में हम लोग यहाँ आज दार्जिलिंग में है। द मेन रीज़न फॉर दिस प्रोग्राम इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर ऑल दोज पीपल who have sacrificed their, especially the Gorkhas who have sacrificed their life for this nation. And you will be surprised to know that there were more than 110 Bir Gorkhas who have sacrificed their life for the Indian independence. And in honor of them, we are celebrating this program in Darjeeling. And along with this program, we would like to create an awareness among our Gorkha people. And for that reason, we are doing this program. And in this park, which we will be making in Siliguri, we are trying to create a monument for the Bir Gorkhas and also a culture and heritage site where we can all come together in one platform to create a new history to unite our people. अभी हमारे साथ कॉलनर बीएन कुमार जी है। सर, हम आपसे जानना चाहूंगी यहाँ आज 2 दिवस से गोरखा शहीद अमर दिवस कार्यक्रम में आके आपको कैसा महसूस हो रहे हैं और आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं कर्नल बीएन कुमार, मैं गोरखा शहीद सेवा समिति का 11 साल से चीफ पैट्रन हूँ। गोरखा शहीद सेवा समिति ने जन्म लिया जब कारगिल से गोरखा शहीदों का डेड बॉडी आ रहा था दिल्ली में, तो उनको देखना, उनको भेजना और उनके रिश्तेदारों को देखभाल करना और नॉन गोरखा फैमिली का भी डेड बॉडी को हमने काफ़ी मदद किया। उसके बाद हमारे साथ जुड़े डॉक्टर मोहन नायर जो कि प्रिंसिपल मेडिकल पैट्रन हैं, उन्होंने काफ़ी गोरखा लोगों का फ्री में इलाज किया। वो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बीसी रॉय अवार्ड विनर हैं। उन्होंने 3556 हार्ट ऑपरेशन किया है। और उनके साथ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के काफ़ी डॉक्टर हैं जिन्होंने इसमें बहुत तगड़ा योगदान दिया है। लड़ाई इसका गवाह है कि इन्होंने खून से खून में देकर सुनहरे अक्षरों में इतिहास रचा है। देहरादून वीर भूमि है, दार्जिलिंग वीर भूमि है और यहाँ के काफ़ी गोरखा ने बलिदान दिया, इसीलिए हमने दार्जिलिंग को चुना है ये गोरखा शहीद सेवा समिति का गोरखा प्राइड मिशन का लॉन्च के लिए। हम एक भव्य मेमोरियल बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट के गेटवे पर जो 10 एकड़ में होगा, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी भी होगा और स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। और मेमोरियल में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस और कारगिल वॉर में जो जो शहीद हुए हैं उनका प्लैक लगाया जाएगा। आइडिया ये है कि जो लोग वहाँ से जाएं उनको याद करें। फ्रीडम फाइटर्स की याद में गोरखा प्राइड मिशन द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव और गोरखा शहीद अमर दिवस का 2 दिवसीय कार्यक्रम और गोरखा प्राइड मिशन का उद्घाटन आज दार्जिलिंग शहर में शुरू हो रहा है।
इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य गोरखाओं के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में वीर कुशल के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और राष्ट्र को आदर्श वकील के साथ एकजुट करना है। मैं क्रॉस दर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन के साथ दार्जिलिंग शहर से। अभी हमारे साथ है श्री नोरबू दोरजी भूतिया जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये गोरखा शहीद दिवस यहाँ दार्जिलिंग में क्यों मनाया जा रहा है और इसके पीछे के मुख्य उद्देश्य क्या है? हेलो, नमस्कार टू ऑल द सुदर्शन व्यूअर्स। आज हम लोग दार्जिलिंग में 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द गोरखा शहीद के आयोजन में हम लोग यहाँ आज दार्जिलिंग में हैं। द मेन रीज़न फॉर दिस प्रोग्राम इज़ टू फर्स्ट ऑफ ऑल honor all those people who have sacrificed their, especially the Gorkhas who have sacrificed their life for this nation. And you will be surprised to know that there were more than 110 Bir Gorkhas who have sacrificed their life for the Indian independence. And in honor of them, we are celebrating this program in Darjeeling. And along with this program, we would like to create an awareness among our Gorkha people. And for that reason, we are doing this program. And in this park, which we will be making in Siliguri, we are trying to create a monument for the Bir Gorkhas and also a culture and heritage site where we can all come together in one platform to create a new history to unite our people. अभी हमारे साथ श्री एंग्रू गुरुंजी है, गोरखा प्राइड मिशन के प्रेसिडेंट। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये गोरखा शहीद अमर दिवस के प्रोग्राम के पीछे के आप लोग इसके पीछे के मकसद क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका मेन मकसद जितने भारत में हमारा गोरखा लोग रह रहे हैं और जितने हमारा परदादा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी किया, जिनके आहुति दिए, आज भारत आज़ाद हुई है, उनका मकसद ये था कि हमारा जितने 100 से अबव हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका कहीं ना कहीं नाम नहीं आने से, और हमें ऐसे महसूस हो रहा है, एक चिंता हम लोग चिंतक भी हो रही है, क्योंकि आज जो हम लोग घूम रहे खा रहे हैं, अगर वो ना होता, आज देश आज़ाद ना होता, आज हम इस तरह से घूम नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह से हमारा जितने भी शहीद हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है ये नेशनल बिल्डिंग में, इसके साथ साथ में हमारा जो 61, 71 कारगिल का वार है, उसके बाद भी अभी कई जवान हमारा बॉर्डर में शहीद हो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं नाम जैसे शहीद होता है उसी टाइम में बस एक थोड़ा सा टीवी में दिखा देता है, उसके बाद वह भूल जाता है। तो हमें इनसे भूलना नहीं देना है, क्योंकि उन वजह से हम आज देश में सुख शांति रह रहे हैं, हम लोग खा रहे पी रहे, अपने बच्चे हमारा पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, मगर अगर वो ना होता आज हम इस तरह से फ्रीडम नहीं घूम पाते। तो ये बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से हम लोगों ने एक मिशन किया है कि शहीद वार मेमोरियल पार्क के साथ में हेरिटेज गोरखा कल्चर सेंटर बनाने का ये हम लोगों ने टारगेट किया है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो इसलिए किया कि दार्जिलिंग गोरखाओं का हेडक्वार्टर माना जाता है। आज भारत में 1,80,00,000 गोरखा रहता है, जहाँ पे दार्जिलिंग से शुरुआत होता है, चाहे पॉलिटिकली हो चाहे सोशली हो, तो दार्जिलिंग से ही शुरुआत होता है। इसी मकसद में हम लोगों ने दार्जिलिंग में कार्यक्रम रखा 2 दिन का। तो 2 दिन में यहाँ करने का मतलब क्या होगा कि पूरा विश्व को गोरखा का हमें मैसेज देना चाहते हैं। अभी हमारे साथ श्री निमा ताशी जी है, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द फ्रीडम फाइटर। सर, आपको यहाँ आज गोरखा शहीद अमर दिवस के कार्यक्रम में आके कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है, क्योंकि मैं गोरखा फ्रीडम फाइटर गागा छिरिंग डुक्पा का बड़ा पोता हूँ, निमा ताशी। और मैं बहुत फील प्राउड करने, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने देश के लिए बलिदान किया है, फ्रीडम के लिए। उसने बहुत देश को इंडिपेंडेंस फ्रीडम करने के लिए बहुत बलिदान किया, वो सेक्रीफाइस किया फॉर द कंट्री।
अभी हमारे साथ कर्नल बीएन कुमार जी है। सर, हम आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ आज 2 दिवस से गोरखा शहीद अमर दिवस कार्यक्रम में आके आपको कैसा महसूस हो रहे हैं और आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं कर्नल बीएन कुमार, मैं गोरखा शहीद सेवा समिति का 11 साल से चीफ पैट्रन हूँ। गोरखा शहीद सेवा समिति ने जन्म लिया जब कारगिल से गोरखा शहीदों का डेड बॉडी आ रहा था दिल्ली में, तो उनको देखना, उनको भेजना और उनके रिश्तेदारों को देखभाल करना और नॉन गोरखा फैमिली का भी डेड बॉडी में हमने काफ़ी मदद किया। उसके बाद हमारे साथ जुड़े डॉक्टर मोहन नायर, जो कि प्रिंसिपल मेडिकल पैट्रन हैं, वो उन्होंने काफ़ी गोरखा लोगों का फ्री में इलाज किया। वो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बीसी रॉय अवार्ड विनर हैं। उन्होंने 3556 हार्ट ऑपरेशन किया है। और उनके साथ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के काफ़ी डॉक्टर हैं जिन्होंने इसमें बहुत तगड़ा योगदान दिया है। लड़ाई इसका गवाह है कि इन्होंने खून में देकर सुनहरे अक्षरों में इतिहास रचा है। देहरादून वीर भूमि है, दार्जिलिंग वीर भूमि है और यहाँ के काफ़ी गोरखा ने बलिदान दिया, इसीलिए हमने दार्जिलिंग को चुना है ये गोरखा शहीद सेवा समिति का गोरखा प्राइड मिशन का लॉन्च के लिए। हम एक भव्य मेमोरियल बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट के गेटवे पर, जो 10 एकड़ में होगा, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी भी होगा और स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। और मेमोरियल में प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस और कारगिल वॉर में जो शहीद हुए हैं उनका प्लैक लगाया जाएगा। आइडिया ये है कि जो लोग वहाँ से जाएं उनको याद करें। अभी हमारे साथ कुछ स्पेशल खास गेस्ट है, हम इस गेस्ट अपने अतिथि से भी बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मिजोरम से मैं डॉक्टर किंग गुनु घरती। ओके, आपका यहाँ दार्जिलिंग में शहीद अमर दिवस कार्यक्रम में आने की खास वजह क्या है? पूर्ण समर्थन देने के लिए आया हूँ। यह प्राइड मिशन जो एसोसिएशन यहाँ आयोजन किया हुआ है ये कार्यक्रम, इसके लिए हम दिल से समर्थन करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस भारतवर्ष की धरती को आज़ादी दिलाने में हमारे गोरखाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आयोजक मंडली को पूरा साथ दें। सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आने की खास वजह क्या है आपके लिए? मैं अरुणाचल से आया हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार सोनवार है। और यहाँ आने की खास वजह क्या है, क्या विषय लेके आप यहाँ आए हो? मैं अब यहाँ आने का मेरा खास आपका ये है कि ये जो हमारे गोरखा प्राइड मिशन है, जो इनको मैं समर्थन करने के लिए और अपना जो दार्जिलिंग के और हमारा जितना भी है फ्रीडम फाइटर ऑल इंडिया में, उनको सभी को मेरा समर्थन सब दिन रहेगा। सबसे पहले नमस्कार सुदर्शन न्यूज़ को, कि आज तक सिर्फ देखता था और आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सरीन है और मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे कि गोरखा प्राइड मिशन एक बहुत बड़ा मुहिम लेके चल रहे हैं, गोरखा मेमोरियल पार्क बनाना भी चाहते हैं और आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारे पूरे संगठन का और हमारा तन मन धन से पूरा का पूरा समर्थन है कि गोरखा एक वो शब्द है जिसको बोला जाता है जो इंसान मरने से नहीं डरता, या वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो इतना प्राउड जिनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हम हमेशा आप लोग के अपने गोरखा समाज के साथ में हैं। धन्यवाद।